दोस्तों, दीपावली लक्ष्मी पूजन का पर्व कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सूर्यास्त उपरांत प्रदोष काल में श्री गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती, महाकाली, कुबेर आदि के पूजन करने पर विशेष महत्व है। इस वर्ष गुरुवार 31 अक्टूबर को अमावस्या दोपहर 2:40 पर शुरू होकर दूसरे दिन शुक्रवार 1 नवंबर को अमावस्या शाम 8:42 पर समाप्त हो रही है। दीपावली सूर्यास्त प्रदोष व्रत व्यापनी अमावस्या के दिन लक्ष्मी, कुबेर आदि पूजन करने का निर्देश सभी धर्म ग्रंथों में है। प्रत्येक त्योहारों में कम कल की प्रधानता है। दीपावली का मुख्य कर्म कल प्रदोष कल से धर्म रात्रि है। लक्ष्मी पूजन मुख्य रूप से स्थिर आग्रह कुंभ दशक सिंह प्रदोष काल में और निश्चित काल में होता है। निश्चित काल में देवी महाकाली का विशेष पूजन होता है और धर्म रात्रि में धान की देवी लक्ष्मी जी घरों में प्रवेश करती हैं। दरिद्रता घर से बाहर निकलती है। दीपावली की अमावस्या की धर्म रात्रि में जंत्र मंत्र तंत्र आदि की सिद्धि और हवन शांति होती है। इन सब कार्यों का केवल गुरुवार 31 अक्टूबर को प्रति है। इसलिए इस वर्ष दीपावली का पूजन 31 अक्टूबर को शास्त्र संवत शुभ है। दोस्तों, दीपावली का मुहूर्त दोपहर गुरुवार 31 अक्टूबर को दोपहर 2:40 से प्रारंभ हो रहा है, जो पूरे दिन और रात्रि अंत तक लक्ष्मी कुबेर पूजन के लिए शुभ मुहूर्त है। दोस्तों, आप अपनी कंपनी, दुकान, फॉर्म, कल कारखाने आदि में जहां पूजन दिन में होता था, वहां इस वर्ष पूजन 2:40 के बाद संपन्न हो सकेगा। दोस्तों, जो लोग इन मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन ना कर सके, वह श्रद्धा पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन कभी भी कर सकते हैं। श्रद्धा से ही मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि दूसरों तो थोड़े ही पूजा पाठ से प्रसन्न हो जाती है। मां लक्ष्मी बहुत ही बोली है, जो अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखती है। दीपावली के दिन लाभ की प्राप्ति के लिए उक्त मंत्र का जाप करना, खीर, पंचामृत, कमलगट्टा, वैजयंती शताब्दी आदि से दशासन हवन करना चाहिए। इस दिन से सूक्त पाठ का करना भी लाभदायक होता है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता लक्ष्मी के मूर्ति या चित्र को लाल या पीला कपड़ा बिछाकर लकड़ी के पाट पर रखें। मूर्ति को स्नान कराएं और यदि चित्र है तो उसे अच्छे से साफ करें। धूप दीप जलाएं। देवी के मस्तक पर हल्दी, कुंकू, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका अंगुली से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी लगाना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। दोस्तों, यह दीपदान मंगलवार 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन अपने परिवार के सदस्यों के अकाल मृत्यु के निवारण के लिए, यमराज को प्रसन्न करने के लिए अपने घर के बाहर 4 पत्ती वाला तेल का दीपक यमराज की निमित्त रखना चाहिए। इसी तरह नरक चौधर का प्रातः काल और शाम कल घर से बाहर 4 पत्तियों वाला तेल का दीपक यमराज को प्रसन्नता के नियमित एवं दीपदान करना चाहिए। इस प्रकार दीपावली के दिन यह दीपदान होता है। इससे अकाल मृत्यु का वह नहीं रहता। दोस्तों, वीडियो आगे देखने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखते हैं, ताकि मां लक्ष्मी का असली मां आशीर्वाद आपके ऊपर सदा के लिए बना रहे। दोस्तों, दीपावली एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उल्लास वाला त्योहार है। इस त्योहार पर सभी लोग घर में पकवान, मांग, मिठाइयां आदि बनाते हैं और दीपावली का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। दीपावली पर सभी लोग अपने घर के बाहर, अंदर, बालकनी, छत आदि सभी जगह दीप जलते हैं। दोस्तों, दीपावली पर दीप जलाने के पीछे क्या कारण है और यह क्यों जलाए जाते हैं, तो दोस्तों ये जानते हैं। दीपावली पर दीप जलाने के पीछे कई कारण और कथाएं हैं। अज्ञान के अंधकार को दूर करने के लिए दीप जलाने से अज्ञान के अंधकार को दूर किया जाता है और ज्ञान के प्रकाश को बढ़ावा मिलता है। भगवान राम के स्वागत के लिए दीपावली पर दीप जलाने की परंपरा भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में वापस आने के उपलक्ष्य में शुरू हुई थी। लक्ष्मी के आगमन के लिए दीप जलाने से
माता लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आत्मा की शुद्धि के लिए दीप जलाने से आत्मा की शुद्धि होती है और मन में शांति और सुख की अनुभूति होती है। पापों के नाश के लिए दीप जलाने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दीप जलाने के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, दीप जलाने से पहले घर की साफ सफाई करें। नंबर 2, दीप जलाने के लिए शुद्ध घी या तेल का उपयोग करें। नंबर 3, दीप जलाने के बाद आरती और पूजा करें। दीप जलाने से घर में सुख समृद्धि और शांति की अनुभूति होती है। दोस्तों, इसलिए दीपावली पर दीप जलाए जाते हैं। दोस्तों, धन की देवी, धन देवी महालक्ष्मी, दीपावली के दिन धन की देवी धनोदरी दूसरों की पूजा की जाती है, क्योंकि मां लक्ष्मी को ही धन की देवी कहा गया है। दीपावली के दिन लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और ध्यान से सुनें। दीपावली पर धन प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष उपाय इस प्रकार है। नंबर 1, माता लक्ष्मी की पूजा। दीपावली पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी पर का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ कुबेर जी की पूजा करने का विशेष महत्व। अगर आपने कुबेर जी को प्रसन्न कर लिया तो मानो आपका धन धन निराले हो जाएंगे, आपके ऊपर धन की वर्षा होने लगेगी। दोस्तों, नंबर 2, घी का दीपक जलाना। दीपावली पर घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। ध्यान रहे दोस्तों, घी का दीपक जलाना है तेल का। नंबर 6, दान करना। दीपावली पर दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दीपावली पर दान करने का एक विशेष ही महत्व है। अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी आ जाए या कोई जानवर गौ माता आ जाए तो आप गौ माता को एक रोटी जरूर खिलाएं, और अगर कोई बिच्छू भिखारी आता है तो आप उसको कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर दे दें। अगर दोस्तों आपके घर पर कोई कन्या आती है कुछ भी मांगने के लिए तो आपको उसे खाली याद नहीं जाने देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी किसी भी रूप में किसी न किसी रूप में आपके घर पर आती है। बस दोस्तों, पहचाना आपको होता है कि माता हमारे घर में आ चुके हैं, तो दोस्तों दान जरूर ही करें। नंबर 7, अपने घर की साफ सफाई करना। दीपावली पर अपने घर की साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी साहब सुधरे ही घर में वास करती है। अगर आपके घर में साफ सफाई नहीं है, कूड़ा कचरा इधर उधर डाला हुआ है और बहुत ही ज्यादा गंदगी है, तो ऐसे घर में माता लक्ष्मी नहीं आती है। माता लक्ष्मी साफ सुथरे घर में ही आती हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों को देकर जाती हैं। नंबर 8, नए उत्साह और उमंग के साथ जीवन की शुरुआत करना। दीपावली पर नए उत्साह और उमंग के साथ जीवन की शुरुआत करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इन उपायों को करने से दीपावली पर धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये कुछ आसान से उपाय है जिनका उपयोग करके आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद दीपावली के दिन प्राप्त कर सकते हैं और अपने घर की गरीबी को समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। दीपावली के दिन गाय की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी पूजन के बाद गाय की पूजा की जाती है। इसके पीछे कई कारण हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दीपावली के दिन गाय की पूजा करने के पीछे कई कारण और कथाएं हैं, जो कि इस प्रकार है। हिंदू धर्म का के अनुसार गौ माता को पूजने का एक विशेष महत्व, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर पर वास करते हैं और गौ माता को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। इसलिए दोस्तों, गौ माता की पूजा करने का एक विशेष ही महत्व। दीपावली के दिन गौ माता की पूजा जरूर ही करनी चाहिए, तभी आपकी पूजा संपन्न होगी। अन्यथा माता लक्ष्मी आपसे आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपसे के घर से सदा के लिए चली जाएंगे। गाय माता लक्ष्मी का स्वरूप। हिंदू धर्म में गाय को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, जो धन और समृद्धि की देवी है। पवित्रता। गाय को पवित्र और शुद्ध माना जाता है और इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। गाय का महत्व। गाय का महत्व हिंदू धर्म में बहुत अधिक है, क्योंकि यह धरती पर जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, गौ माता को राष्ट्रीय पशु बनाने की बात की जा रही है।
भगवान कृष्ण की पूजा। भगवान कृष्ण को गायों के साथ जोड़ा जाता है और उनकी पूजा करने से गायों की भी पूजा होती है। भगवान कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय हैं और उनका ज्यादातर बचपन गायों के बीच में ही बीता हुआ है। गौ माता के दूध से कई प्रकार की मिठाइयां बनाई जाती हैं और घी बनाया जाता है, जिसका उपयोग हम माता लक्ष्मी के पूजन में सबसे पहले करते हैं। अगर यह घी नहीं हुआ तो पूजा अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोस्तों, गौ माता की पूजा लक्ष्मी पूजा के बाद की जाती है। दीपावली के दिन गौ माता की पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, आरंभ की प्राप्ति होती है। अगर आपने गौ माता की पूजा कर ली तो मानो अपने सभी देवी देवताओं की पूजा कर ली, क्योंकि गौ माता के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। दीपावली के दिन गाय की पूजा करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाए जा सकते हैं दोस्तों। गाय को स्नान कराएं। स्वच्छ जल से स्नान कारण। दोस्तों, अगर आपके यहाँ बोर है तो आप उसको चलाकर शुद्ध जल से गाय का स्नान कारण या फिर कुआं है, हैंडपंप है आदि से शुद्ध जल लेकर गए को स्नान कारण। उसके बाद गाय को अच्छी तरह से सजा, जैसे गले में घंटी पहना है और सीमा पर कलर करें, और गौ माता को गले में मोर पंख जरूर ही पहना है, क्योंकि कृष्ण जी का मोर पंख से बहुत ही करीब का संबंध है और कृष्णा जी तो गौ माता के बीच में ही पड़े बड़े हैं। इसलिए मोर पंख गौ माता के गले में जरूर ही डालें। कौड़ियों की मलाई गौ माता के गले में जरूर ही डालें और अच्छी तरह से गाय को सजाएं। गाय को भोजन दे, भजन में हरा चारा या आप कुछ भी रोटी है आदि दे सकते हैं और जल दें। गाय की पूजा करें और आरती उतारें। गाय को दान दें। दीपावली के दिन गाय की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह दोस्तों, आपकी पूजा लक्ष्मी पूजा दीपावली के दिन संपूर्ण मानी जाएगी, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी और गौ माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। यह मान लीजिए, अगर आपने गौ माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो माता लक्ष्मी, कुबेर, माँ काली, दुर्गा आदि सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि गौ माता के शरीर पर तो 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। इसीलिए गौ माता को सबसे पहले पूजा जाना है का विधान है। इसके साथ साथ दोस्तों, उसके बाद आप माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ जो अंत में माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की आरती की जाती है। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद प्रसाद वितरण किया जाता है, जिसमें मिठाइयां, फल वस्तुएं वसमिल होती हैं। दीप जलाना। पूजा के अंत में घर के सभी कमरों में दीप जलाए जाते हैं। आतिशबाजी। दीपावली। पूजा के अंत में आतिशबाजी की जाती है, जो खुशी और उत्साह का प्रतीक है। परिवार के साथ मिलन। दीपावली। पूजा के अंत में परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलन और उपहार देने की परंपरा है। आशीर्वाद। दीपावली। पूजा के अंत में बड़ों का आशीर्वाद लिया जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, देवलोक संदेश चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है।